तो आज हम पढ़ेंगे फ्लोरल फार्मूला लिलियासी फैमिली का, जिसका एक मेंबर है ये अनियन का प्लांट। तो देखिए इसके जो फ्लावर्स होते हैं ये सिंगल फ्लावर नहीं होते, ये क्लस्टर ऑफ फ्लावर होते हैं। तो एक क्लस्टर को ये हम बोलते हैं अम्बेल। अम्बेल यानी अम्ब्रेला लाइक शेप बना रहा है। तो फ्लोरल फार्मूला में सबसे पहले हम पढ़ते हैं कि ये फ्लावर कैसा है, ब्रैक्टिएट है या ई ब्रैक्टिएट है। तो देखिए इनिशियल स्टेज पे ये सारे मेम्ब्रेन्स ने ये सारे टाइनी फ्लावर्स को प्रोटेक्ट कर रखा है, ढक रखा है। तो ये जो मेम्ब्रेन्स हैं इनको बोलते हैं ब्रैक्ट। लेटर स्टेज पे यानी जब ये फ्लावर पूरा ओपन हो जाता है, क्लस्टर ऑफ फ्लावर, तब ये जो ब्रैक्ट्स हैं ये नीचे की ओर ऐसे सूख के आ जाती है। ठीक है, तो ये पूरा फ्लावर हो गया ब्रैक्टिएट। इसमें इंडिविजुअल फ्लावर्स की भी अपनी एक अलग ब्रैक्ट होती हैं, इनको बोलते हैं ब्रैक्टियोल। अगर हम जूम करके देखेंगे तो देखिए जो फ्लावर की जो नीचे की डंडी होती है इसको पेडिसल बोलते हैं, और उसके बेस पे देखिए अंदर की साइड में दिख रहा है हमको ब्रैक्टियोल्स भी नजर आ रहे हैं। तो मतलब तो यानी जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं एक सिंगल फ्लावर के बेस पे या फिर जो क्लस्टर में होते हैं उनमें क्लस्टर ऑफ फ्लावर के बेस पे नीचे हम देख सकते हैं, इसको बोलते हैं ब्रैक्ट्स। ठीक है, ये सेपल्स अलग हैं। ठीक है, जो फ्लावर से अटैच रहते हैं। तो फ्लावर का जो पेडिसल होता है उसके नीचे के साइड में ये जो लीफ लाइक स्ट्रक्चर होते हैं इनको बोलते हैं ब्रैक्ट। तो ये फ्लावर कैसे हो गए, ब्रैक्टिएट। जिसमें ये ब्रैक्ट्स एब्सेंट होते हैं उनको बोलते हैं ई ब्रैक्टिएट फ्लावर। तो जो अनियन का फ्लावर है ये कैसा हो गया, ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट के लिए हम बी आर वर्ड यूज करते हैं। अगर ब्रैक्ट नहीं होगी यानी फ्लावर जो है ई ब्रैक्टिएट होगा तो हम क्या लिख देंगे, ई बी आर, ई ब्रैक्टिएट। ब्रैक्टिएट के बाद हम देखते हैं कि फ्लावर की सिमेट्री कैसी है। रेडियल सिमेट्री है, यानी फ्लावर को कहीं से भी कट करेंगे, ठीक है, तो टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा ये। तो रेडियल सिमेट्री होगी तो हम कैसा साइन लगाएंगे, ये प्लस और ये सर्कल। अब देखिए हम ये इस फ्लावर को देख सकते हैं, जो अनियन का फ्लावर है ये कैसा है। इसको हम किसी भी प्लेन से कट करेंगे ये टू इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएगा। यानी इसकी सिमेट्री कैसी हो गई, इसकी सिमेट्री हो गई रेडियल सिमेट्री, जिसको बोलते हैं एक्टिनोमॉर्फिक फ्लावर है ये। ठीक है, तो इसके लिए हमने ये भी सिंबल्स यूज किया है। अगर जाइगोमॉर्फिक होता है यानी खाली टू इक्वल हाफ में डिवाइड होता है, यानी जैसे कि ये वाला, तो इस वाले फ्लावर के लिए हम कौन सा सिंबल यूज करते हैं, ये वाला। अब हम देखेंगे इस फ्लावर में मेल पार्ट प्रेजेंट है, ओनली फीमेल है, या दोनों है। ठीक है, ओनली मेल पार्ट प्रेजेंट है। तो देखिए हम देख सकते हैं ये फ्लावर है, इसमें हमको यहाँ पर ये देखिए इसमें ये हमको क्या दिख रहा है, ये है स्टेमन्स। ठीक है, कई सारे स्टेमन है, ये एक स्टेमन है, ये दूसरा स्टेमन है, ये तीसरा स्टेमन है, 4 5। ठीक है, कई सारे स्टेमन दिख रहे हैं, और बीच में देखिए ये फीमेल पार्ट भी है और ओवरी भी है, यानी इसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट प्रेजेंट हैं। तो इसलिए हम ये वाला सिंबल इसमें यूज करते हैं, ये वाला। अगर ओनली फीमेल पार्ट होता है तो ये ऊपर वाले एरो को नहीं बनाते हैं, ये फीमेल हो गया। ओनली मेल होता है तो नीचे वाले को नहीं बनाएंगे, ये है मेल वाला सिंबल। दोनों होंगे तो दोनों सिंबल को कंबाइन कर दिया। ठीक है, बाइसेक्सुअल फ्लावर है ये। तो अब ये सेक्स के बाद उसके बाद हम इसमें जाते हैं कि फ्लावर की क्या है, सेपल्स कैसे हैं। अब इसमें हम देखें, देखिए जो सेपल्स हैं हम देख रखे हैं इसमें फ्री हैं। ठीक है, ये सेपल्स हैं, और ग्रुप ऑफ सेपल्स हम क्या बोलते हैं इसको, कैलेक्स। और ये पेटल है, ग्रुप ऑफ पेटल कोरोला। लेकिन कई फ्लावर ऐसे होते हैं जैसे कि अनियन वाला फ्लावर, जिसमें सेपल और पेटल जो है वो डिस्टिंग्विश नहीं होते, वो आपस में फ्यूज हो जाते हैं। जैसे कि इसमें देखिए सेपल और पेटल हम इसमें सेग्रीगेट नहीं कर सकते, कौन सा सेपल है कौन सा पेटल है, दोनों मिक्स हो गए हैं। ठीक है, फ्यूज हो गए हैं। तो इस केस में एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं टेपल, ना सेपल ना पेटल। इसको क्या बोल दिया है हमने, इसको ये टेपल। ये एक टेपल है, दूसरा टेपल है, तीसरा टेपल है, और सारे टेपल्स एक साथ मिलके पेरियांथ बोलते हैं। तो इसको हम जो फ्लोरल फॉर्मूला में है उसको पी से रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हमने पी से रिप्रेजेंट कर रखा है, पेरियांथ है, क्योंकि सेपल और पेटल फ्यूज हो गए। अब पेरियांथ देख लीजिए, 3+3 यानी 2 वर्ल्ड में पेरियांथ है, यानी 2 वर्ल्ड में टेपल्स इसमें अरेंज है, और वो दोनों वर्ल्ड कैसा है, आपस में फ्यूज है वो दोनों। चलिए देखते हैं। अब देखिए टोटल टेपल्स जो है कितने दिखाई दे रहे हैं हमको, ये है 6। ठीक है, 1 2 3 4 5 6, लेकिन उसमें लिखा है 3+3, यानी ये 2 वर्ल्ड में है। कैसे, देखिए हम साइड में अगर फ्लावर को करते हैं, साइड में करके अगर हम घुमाएंगे तो हम देखेंगे, देखिए एक जो टेपल है वो ऊपर की साइड में, दूसरा नीचे, फिर ऊपर,
फिर नीचे। तो ये 2 हैं, ये 3 एक वर्ल्ड में, ठीक है? वर्ल्ड मतलब एक सर्कल बन रहा है, 3 का एक सर्कल जैसा बन रहा है और बाकी 3 का अलग है। तो ये पैटर्न हुआ 3 प्लस 3 और इसमें लिखा है कि ये सारे फ्यूज़्ड हैं, यानी 3 प्लस 3 एक सिंगल ग्रुप में फ्यूज़ हैं, इसीलिए 3 प्लस 3 के बाहर ब्रैकेट लगाया है, ठीक है? कैसे लगाया है? ये देख सकते हैं हम 3 प्लस 3 के बाहर में। अगर 3 एक साथ अटैच होते और बाकी 3 अलग एक साथ होते तो हम 3 के आसपास ब्रैकेट लगाते प्लस दूसरे 3 के आसपास सेपरेट लगाते, लेकिन इसमें लिखा है 3 प्लस 3 और आसपास ब्रैकेट। तो चलिए हम इसको सेग्रीगेट करके देखते हैं कि ये आपस में अटैच है कि नहीं। तो देखिए सारे टैपर्स देखिए एक दूसरे से फ्यूज हैं। देखिए इस कंडीशन में है ना थोड़ा कंफ्यूजन होता है क्योंकि हमको दिखते हैं सेपरेट, लेकिन नीचे की साइड से ये सारे अटैच हैं एक दूसरे से। तो इस कंडीशन में हम इसको फ्यूज्ड लेके ही चलेंगे, ठीक है? हम इसको नहीं बोलेंगे कि ये सेपरेट है क्योंकि नीचे से ये अटैच हैं सारे एक दूसरे से। तो ये कंडीशन हुई पेरियांथ 3 प्लस 3 ऑल इन ब्रैकेट। अब चलते हैं मेल पार्ट यानी एंड्रोशियम की तरफ। इसको हम ए से रिप्रेजेंट करते हैं, ए, ठीक है? इसमें स्टेमन्स काउंट करते हैं, टोटल कितने हैं। इसमें लिखे स्टेमन्स कितने हैं 3 प्लस 3 यानी टोटल तो 6 स्टेमन्स हैं, लेकिन 3 एक ग्रुप में हैं और बाकी 3 अलग ग्रुप में हैं। और जो भी स्टेमन्स हैं वो कैसे हैं, फ्यूज्ड नहीं है, फ्री है, अलग अलग हैं आपस में एक दूसरे से। तो चलिए देखते हैं। तो देखिए ये हमको स्टेमन दिख रहा है, ये एक स्टेमन है, ये दूसरा वाला है, ठीक है? एंथर और फिलामेंट दोनों को एक साथ हम बोलते हैं स्टेमन। तो ये एक स्टेमन है, ये दूसरा स्टेमन है, ये तीसरा, चौथा, पांचवा और ये छठवा, सिक्स, ठीक है? टोटल हो गए 6 स्टेमन्स क्योंकि ये क्या है, टैपल से अटैच हो रखे हैं, ठीक है? 3 टैपल का एक वर्ड बन रहा था, ठीक है? 1 2 3 और बाकी 3 का अलग वर्ड बन रहा था। तो एक वर्ड में जो भी अटैच हैं वो एक 3 का ग्रुप हो गया और दूसरे टैपल के वर्ड से जो अटैच हैं उनका दूसरा हो गया, इसलिए इनका भी कैसा हो गया 3 प्लस 3। लेकिन ये आपस में एक दूसरे से अटैच नहीं है, इसको देख सकते हैं, देखिए पूरा सेपरेट है ये, ठीक है? ये पूरा सेपरेट है, लेकिन अटैच किससे हो रहा है, ये पीछे की साइड में किससे अटैच हो रहा है, ये टैपल्स से अटैच हो रहा है, ठीक है? तो इस कंडीशन में नहीं, एक को बोलते हैं टैपल, सबको बोलेंगे पेरियांथ, यानी जो ये स्टेमन्स हैं ये पेरियांथ से अटैच हैं। तो हम इसमें क्या करेंगे कि स्टेमन मतलब हो गया ये एंथर वाला पार्ट, ठीक है, मेल। तो जो एंथर सॉरी स्टेमन, जो स्टेमन्स है एंथर के अंदर वो टैपल यानी पेरियांथ से अटैच हो रहे हैं, इसलिए इस अटैचमेंट को शो करने के लिए ऊपर हम एक लाइन लगा देते हैं, ठीक है? ये कंडीशन किस में है, ये कंडीशन पाई जाती है हमारी लिलियासे फैमिली में। अब देखिए हमारे पास एक फ्लावर और है, देखिए ये वाला देख सकते हैं, इसमें क्या है, इसमें देखिए, इसमें जो थे ये पेटल्स से अटैच हैं, ठीक है? क्योंकि इसमें सेपल और पेटल्स अलग-अलग हैं, ठीक है? तो इसमें टैपल वाली कंडीशन नहीं है अनियन की तरह। तो इसमें देखिए सारे देखिए अटैच हैं, स्टेमेंस जो है पेटल से अटैच हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपी पेटलस कंडीशन, ठीक है? यानी स्टेमन क्या हो गया, ये मेल पार्ट यानी एंड्रोशियम, ठीक है? और पेटल क्या हो गया, ये कोरोला। यानी देखिए ये हमारी सोलेनेसी कंडीशन है, ठीक है? ये हमारा पेट्यूनिया का फ्लावर था, इसमें जो सारे स्टेमन्स हैं वो पेटल से यानी कोरोला से अटैच है, तो हमने इसमें ये वाला सिंबल यूज किया था, ठीक है? सोलेनेसी फैमिली में। लिलियासी में हमारी कंडीशन हम देख सकते हैं क्या है, ये सारे के सारे जो स्टेमन है ये टैपल से अटैच हैं, तो इस कंडीशन को हम बोलते हैं एपीफाइलस। ये कंडीशन कौन सी होगी, एपीपेटलस, ये हुई एपीफाइलस। अब देखिए हम चलते हैं गायनेशियम पार्ट की तरफ, यानी ओवरी जो वाला पार्ट है, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, एक सिंगल यूनिट को हम बोलते हैं कार्पेल, ठीक है? तो हम इसमें कार्पल्स काउंट करते हैं, कितने कार्पल्स हैं, इसमें 3 हैं और तीनों कार्पल कैसे लिखे हैं, फ्यूज्ड हैं, ब्रैकेट में बंद किया यानी वो फ्यूज है, चिपके हुए हैं तीनों कार्पल। अब देखिए इस कंडीशन में क्या है, ये ऊपर जो है यहाँ पर स्टिग्मा होता है, ठीक है? ये गिर गया है अभी, और ये स्टाइल होती है, ठीक है, एलोंगेटेड, और ये नीचे पूरी है ये ओवरी है। तो इसमें सारा फ्यूज हो गया है। कुछ फ्लावर होते हैं उसमें ऊपर से ही कार्पल अलग अलग होते हैं तो हमको पता चल जाता है, और नीचे से फ्यूज होते हैं तो हमको पता चल जाता है फ्यूज हो गए, लेकिन इसमें तो सारे चिपके हुए दिख रहे हैं, ठीक है? जैसे इस वाली फैमिली में है, देखिए ऊपर देखिए ये व्हाइट में है, ये सारे कितने हैं 1 2 3 4, 4 कार्पल्स हैं, फिर ये नीचे जुड़ गए यानी ये फ्यूज हो गए, ठीक है? तो हम 4 को
फिर एक ब्रैकेट में रख देते हैं। लेकिन ये जो अनियन वाला है इस केस में तो हमको दिख ही नहीं रहा, तो इस केस में हमको कैसे पता चलेगा कि कितने कार्पल हैं, ये फ्यूज़ हैं, ये सिंगल कार्पल है? तो उस कंडीशन में क्या होते हैं, देखिए ये जो नीचे ओवरी है इसको देख के हम पता लगाते हैं। तो ये ओवरी में ये अंदर अलग-अलग ये लॉक्यूल्स बनते हैं, यानी चैम्बर टाइप के होते हैं। तो इसमें हम देख सकते हैं, देखिए 3 लॉक्यूल्स हैं। एक ये लॉक्यूल है, एक दूसरा ये दिख रहा है और एक तीसरा ये। 3 लॉक्यूल हैं, इसका मतलब क्या है कि 3 कार्पल जो हैं वो फ्यूज़ हो गए हैं, आपस में चिपक गए हैं। देखिए यहाँ पे 3 लॉक्यूल्स, ओवरी को हमने कट किया है। अब देखिए तीनों लॉक्यूल्स, ठीक है? ये 1 है, यानी 3 चैम्बर, ठीक है? 1, 2 और ये 3, ठीक है? ये तीनों लॉक्यूल्स विजिबल है, यानी ये कैसा है? ट्राई कार्पेलरी फ्लावर है। यानी 3 कार्पल्स फ्यूज़ हुए हैं, ठीक है? जिसमें बहुत सारे कार्पल्स होते हैं, ठीक है? और वो सारे चिपके रहते हैं, फ्यूज़ रहते हैं, तो ये सिनकार्पस कंडीशन होती है, ठीक है? 2 कार्पल्स अगर फ्यूज़ हैं, तो बाइकार्पेलरी होगा, ठीक है? ये पे 3 है, तो ये ट्राइकार्पेलरी कंडीशन होगी, तो ये सिनकार्पस है। अगर लेकिन बहुत सारे कार्पल्स अगर फ्री रहते हैं, तो वो कंडीशन होती है एपोकार्पस। तो यहाँ पर हुए 3 कार्पल्स हैं, ठीक है? और आपस में फ्यूज़्ड हैं, तो इसके आस-पास हमने ब्रैकेट में रख दिया। अब देखिए उसके बाद हम देखते हैं ओवरी कैसी है, सुपीरियर है, इंफीरियर है, ठीक है? या फिर पेरिगाइनस कंडीशन है। पेरिगाइनस मतलब हाफ इंफीरियर। तो इस फ्लावर में हम सारे पार्ट अगर हम हटा देते हैं, ठीक है? तो हम देख सकते हैं, देखो फ्लावर के जितने भी पार्ट्स थे, ठीक है? चाहे ये स्टेमन हो, चाहे ये टेपल्स हों, ये ओवरी के नीचे से अराइज़ हो रहे हैं, ठीक है? यानी थैलेमस की जो रिंग है, ठीक है? थैलेमस यानी ये स्वोलन पोर्शन जो होता है, ठीक है? ये थैलेमस है, इसकी जो ऊपर वाली रिम है उस पार्ट से, और ये जो रिम है ये ओवरी के नीचे है। तो इस वाली कंडीशन को बोलते हैं सुपीरियर ओवरी, यानी ओवरी ऊपर है, सुपीरियर है। तो इस कंडीशन में हम कौन-सा सिंबल लगाते हैं? इसमें हम लगाते हैं यहाँ पर ओवरी सुपीरियर है, यानी ओवरी ऊपर है और थैलेमस की रिम नीचे है, तो ये वाला सिंबल लगाते हैं। कुछ कंडीशन में क्या होती है, ओवरी इंफीरियर होती है, यानी ओवरी नीचे होती है, ठीक है? और थैलेमस की जो रिम है वो ऊपर होती है, यानी ओवरी नीचे है, यानी ये हाइपोगाइनस ओवरी हो गई, जैसे कि इस फ्लावर में हम देख सकते हैं, ठीक है? इसमें जो ओवरी है वो नीचे है और फ्लावर के जो बाकी पार्ट्स हैं वो क्या है, थैलेमस की जो रिम है उसके ऊपर से अराइज़ हो रही है, थैलेमस की रिम ऊपर है ओवरी के, तो ओवरी कैसी हो गई, इंफीरियर। कुछ फ्लावर में होते हैं कि ओवरी के यहाँ पर बीच में से ही यहाँ से फ्लावर के बाकी पार्ट अराइज़ हो रहे होंगे, ठीक है? तो उस कंडीशन को यानी पेरिगाइनस कंडीशन हुई, ठीक है? यानी हाफ इंफीरियर ओवरी। तो हम अनियन के फ्लावर के केस में ये ओवरी के नीचे डैश बनाएंगे, ठीक है? क्या शो करने के लिए कि ओवरी कैसी है, सुपीरियर। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।